जय श्रीमान। जय श्रीमान। ये पेज है आज 668। इसमें शुरू तो श्री अरविंद ने यहां से किया था कि ऐसा कहा जा चुका है कि प्रत्येक उपकरण की एक विशिष्ट, ये तो है प्रॉपर और उचित क्रिया है, प्रॉपर एंड लेजिटिमेट एक्शन उसका है। तो साइकिक प्राण का इन्होंने उचित बता दिया कि भोग कैसे किया जा सकता है, पर उसका साथ ही एक डिफॉर्मेशन है किसी भी भाग का और रॉन्ग प्रिंसिपल ऑफ इट्स प्रॉपर एक्शन, उसके उचित एक्शन का एक रॉन्ग प्रिंसिपल भी है, डिफॉर्मेशन है। ये डिफॉर्मेशन कैसे होता है, ये विकृति कैसे आती है, अब इसका वर्णन कर रहे हैं। साइकिक प्राण का सही फंक्शन क्या है, उसका है प्योर पोजेशन एंड एंजॉयमेंट भोग। उसमें विकृति क्या है, हर भाग के दो चीज हैं, प्रॉपर है और इसका रॉन्ग प्रिंसिपल है। तो ये कह रहे हैं उसकी उचित क्रिया का एक विकृत रूप एवं अशुद्ध सिद्धांत भी होता है। तो कल अपन ने शुद्ध वाली बात कर ली। शुद्ध भोग क्या होता है कि अतिमानस के अंदर जाके ही ये पूर्णता प्राप्त करेगा, पर उससे पहले इसको सात्विक के अंदर आप उठा सकते हैं। तो ये जो भोग आप संवेदनों से ढूंढते हो, स्नायविक ढूंढते हो और भौतिक ढूंढते हो, ये नहीं, इससे बेटर हैं बोधग्राही, सौंदर्य बोधी और भाव प्रधान। ये बड़ी जबरदस्त बात हो गई। परसेप्शन एक तो हो गया, पर्सपेक्टिव, और एक है परसेप्शन। पर्सपेक्टिव तो होता है कि व्यापक परिप्रेक्ष्य, सारी चीजों के ऊपर एक पूरा पर्सपेक्टिव आ गया, उसको कहते हैं पर्सपेक्टिव, विहंगम दृष्टिकोण। परसेप्शन आपको एक विवेक दृष्टि है, चीजों में भेद करने की, ये जीवन की सबसे कीमती शक्ति है। नहीं तो चीजें इतनी घुली मिली है, इतनी ज्यादा घुली मिली है कि व्यक्ति उसको अलग कर नहीं पाता। अब मेरे ख्याल से आपको ये गुत्थी समझ में आनी चाहिए। ये गुत्थी कि इस जगत का जो प्रपंच है उसके अंदर विवेक, यूं तो अपने तरीके से तो हर व्यक्ति लागू कर ही रहा है, सर्टेन स्टैंडर्ड्स जो समाज उसको दे रहा है, उस समय का देश, उस समय का युग, उस समय की परिस्थितियां वैसे तो चल ही रहे हैं। और जो जो उसको लगता है कि उन परिस्थितियों में जो अच्छे से अच्छा निर्णय व्यक्ति कोई कर सकता है, वो प्रयास करता है। हर व्यक्ति, कोई भी कोई, आप ये देख रहे हो कि कोई पशु जा रहा है, किसी ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया, चीते ने, ये कितना मूर्ख है। अरे मूर्ख नहीं है, उसको कोई जानबूझ के गया है क्या, उधर से नहीं जाता तो ऐसे ही जब घटना घटित हो जाती है तो हम ये देखते हैं ये अच्छी हुई या बुरी हुई, पर वो हम तो जो कर सकते हैं उस समय, या ये है कि साहब हम कुछ सोचते ही नहीं। काफी लोग तो, या मेजोरिटी ऐसी है जो ठीक है जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, तकलीफ भी पा रहे हैं। तो इससे निजात पाने का जो संवेदनात्मक, स्नायविक और भौतिक हमने कल बात करी थी, इससे थोड़ा सा यदि आप परसेप्टिव, ये बड़ी जबरदस्त बात हो गई, परसेप्शन आपके आ गया, और ये भी कितना डीपर परसेप्शन है, उतना ही जगत आपको नजर आएगा। क्या आपको ये कितनी अद्भुत बात बात नजर नहीं आती? फिर कोई चीज है नहीं सामने एज सच, आप जिस स्तर से, जिस पैनी नजर से इसका अवलोकन करते हो वैसा ही है। अब श्री अरविंद ने और क्या किया है, आपको एक बहुत ज्यादा डीप परसेप्शन प्रदान कर दिया, पर्सपेक्टिव दे दिया चीजों के ऊपर। विज्ञान और क्या कर रहा है, आपके जो सेंसेस कह रहे हैं ऐसा है, विज्ञान कह रहे हैं ऐसे नहीं, इसके पीछे और एनर्जीज हैं। तो आप ये देखिए कि जिस तरीके का ये दिख रहा है, उसमें सारे जितने भी प्रयास कर रहे हो, अगर इसके पीछे क्या है, और वो उतना ही पीछे जा सक रहे हैं। विज्ञान की सीमा किस बात में है, उसकी स्पिरिट के अंदर नहीं है।
उसका जो तरीका है एक्सपेरिमेंटेशन का, और उसके ऊपर पूर्वाग्रह है कि ये ही भौतिक तरीके ही हैं रियलिटी के पास जाने के लिए। अच्छा, अब तो उसके जितने भी तरीके हैं वो भौतिक हो भी नहीं सकते। आप पार्टिकल एक्सेलरेटर की बात कर रहे हो तो वो प्योरली कोई फिजिकल चीज है नहीं, और वो आपकी ब्रेन की या माइंड की वेवलेंथ या इससे अगर इंटरेक्ट करती हो, अब उसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी क्या रही। तो अब ये इस बॉर्डर के ऊपर पहुंच गए, ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी। मैं कह रहा हूं बुद्धि बहुत ज्यादा पेचीदा है ये। जो परसेप्शन की बात है, जो दीपक ने कल कही कि ये तो कोई भगवान की कृपा से किसको मिलती है, वो दिखाना जितना चाहते हैं उतना ही देख सकते हो। चाहे अंतरात्मिक चेतना आपके अंदर हो, साइकिक हो, तो भी जितना देख सकते हो उतना ही देख सकते हो। साइकिक क्या कर लेगा। इवन अवतार के विषय में हमने पढ़ा था कि वो जितना उसके लिए इंटेंडेड है उतना ही देखता है, वो कोई कोइन ऑपरेटेड मशीन थोड़ी है। कि साहब बुद्ध को पता होना चाहिए कि वहां मिस्टर जॉन ने आज लंच के अंदर क्या किया। अभी कोई जरूरी है ये। तो ये एक बड़ा ही विचित्र काम है, बहुत ज्यादा विचित्रता है। और इससे ज्यादा विचित्रता ये है कि हम इसके संपर्क में नहीं हैं। हमारे डेप्थ्स इतनी ज्यादा हैं, इतने गहरे हैं हम, हमारा बीइंग इतना वास्ट है, उससे उसका हमको सेंस नहीं। ये और भी ज्यादा विचित्रता है कि ये कैसे मैनेज किया जा रहा है। तो संवेदनात्मक, स्नायविक और भौतिक से ज्यादा आलोकित उपभोग आप करते हो बोधग्राही, सौंदर्य बोधि, एस्थेटिक्स और भाव प्रधान। इसके विषय में हमने बहुत बहुत बातें करी थी, सूत्र के रूप में करी थी। उसको खोलो तब तो आप अवाक रह जाओ। एनी हाउ, पर अब ये डिफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, जो साइकिक प्राण, ये साइकिक कोई चैत्य नहीं है। ये तो आपको बहुत ध्यान में रखना चाहिए। जो विकृति भीतर प्रवेश करके शुद्धता में बाधा डालती है, वह एक प्रकार की प्राणिक लालसा है। सूक्ष्म प्राण हमारी सत्ता में जो सबसे बड़ी विकृति ले आता है, वह है कामना। कामना का मूल है। ये कामना उठती कहां से है, मूल। ये इससे अच्छी और इससे क्लोज डेफिनेशन आपको कामना की नहीं मिल सकती। और इसका मूल अगर आप देखना चाहो, निर्मूल तो खैर बाद की बात है, पहले इसके स्रोत को समझ जाओ और आप ये देख पाओ, अच्छा ये यहां से उठ रही है। कामना का मूल है जिस वस्तु का हम अभाव अनुभव करते हैं, उसे अधिकृत करने की प्राणिक लालसा। यह है अधिकृत करने और तुष्टि प्राप्त करने के लिए हमारे सीमित प्राण की सहज प्रवृत्ति। ऊपर तो इसका एक प्रॉपर फंक्शन था प्राण का, यहां ये डिफॉर्मेशन क्यों आ गया। एक तो सेपरेशन के कारण अहंकार बना, अहंकार के बाद बुद्धि, बुद्धि के बाद मन, फिर बाद में आपकी इंद्रियां, उनकी तन्मात्राएं। तो सेंस ऑफ सेपरेशन, सेल्फ और नॉन सेल्फ, मैं हूं और आप हो। ये जो मैं हूं, इसको जो ये आप हो, उससे अपनी रक्षा करनी है, उससे कुछ प्राप्त करना है। तो जैसे ही ये कि मैं हूं और मैं ऑल सफिशिएंट नहीं हूं, मेरे को जिंदा रहने के लिए आपको आत्मसात करना पड़ेगा, आपका भक्षण करना पड़ेगा। मैं एक इंडिविजुअल हूं, वो वाली चेतना मेरे अंदर नहीं है कि सारा मेरा ही अंग है। जैसे ही ये आपकी सेपरेशन हुआ, तो मेरे को एक अभाव का अनुभव हो गया, मैं वो प्राप्त करूं। तो जिस वस्तु का हम अभाव अनुभव करते हैं, उसे अधिकृत करने की प्राणिक लालसा। आपके यदि अभाव नहीं हो तो बिल्कुल अधिकार करने की भावना रहेगी ही नहीं। उससे बढ़िया चीजें आपके पास है तो सामने आपके ये है क्या कि अरे यार कौन जाए उस मार्केट के अंदर, वो वहां रद्दी सामान है, उसमें मत चलो यार। उससे तो नए अपने पास हो तो उससे काम चला लेंगे, वो वाली चीजें तो नहीं अपन
न तो भोजन वो वाला अपने को सूट करता, उससे तो बहुत मच बेटर अपने पास ऑलरेडी है, तो आपकी कामना नहीं उठेगी। जिसमें आपको लगता है कि इसके उपभोग से आप में कुछ कुछ आपके पास जो नहीं है उसकी पूर्ति होगी, उस अभाव का आपके शमन होगा, वो ही आप करते हो। और ये अभाव आप किसको कहते हो कि इसके मिलने से मेरे को ये हो जाए, इसके प्राप्त होने से ये हो जाए। अब भारतीय संस्कृति के अंदर उनको सेंस दूसरा था, इसलिए इन चीजों के ऊपर दृष्टि ही नहीं थी, उनको अभाव था ही नहीं इन चीजों का। तो वो जिस सादगी में, या जिसको आप देख के कहते हो कि अरे कैसे गरीब है, अरे गरीब नहीं है, उनकी नजर किसी और चीज पे है। एक संगीत वाला व्यक्ति है, एकदम सादे कपड़े के अंदर बैठा है, उसका उसकी पहुंच किसी और चीज के अंदर है, आपकी नहीं है। आपका अभाव आपको लगता है क्योंकि आप में गहरी चीज है नहीं, तो सोचो ये बाहर की चीजें कर लें। तो अभाव आप किसको कहते हो? तो अभाव जैसे ही आप अनुभव करते हो, उसको अधिकार करने की प्राणिक लालसा, यह है अधिकृत करने और तुष्टि प्राप्त करने के लिए हमारे सीमित प्राण की सहज प्रवृत्ति। यह अभाव के बोध को जन्म देती है, पहले तो क्षुधा, हंगर, पिपासा, काम वासना जैसी अधिक सीधी सादी प्राणिक लालसाओं को, जो कि आप पशु में भी देख सकते हो। हंगर, भूख है उसको, ये जो आपको फीलिंग है, सेंसेशन है भूख का, ये फिजिकल सेंसेशन है नहीं, ये प्राण का सेंसेशन है। इसको आप डीपली एनालाइज करो तो इवन भोजन के लिए जो क्षुधा है, उससे जो आप प्राप्त करते हो वो भी तो प्राणिक ऊर्जा है। वो आप अभाव अनुभव करते हो तो उसके लिए क्षुधा, इसको एनालाइज करो आप। तो ये कह रहे हैं ये जो अभाव है आपको कि सेल्फ और नॉन सेल्फ का, कि मैं आपको निगल जाऊं तो मैं जिंदा रह सकता हूं, जो सेल्फ, ये श्री अरविंद का एक कोटेशन है। और ये कहीं ना कहीं मैंने शायद ये इंडियन कल्चर के अंदर लिया है, या कहाँ ये कमेंट्री में लिया है। यह जो मैं हूं, उसे जो आप हो उसके साथ व्यवहार करना है। ये देखना पड़ेगा कहाँ है, बाकी ये सेल्फ और नॉन सेल्फ का विचार है ये। तो ये अभाव आपको क्या करता है? सबसे पहले क्षुधा, हंगर, मनुष्य से पहले आप ये पशुओं में भी इसको देख सकते हो, आत्मसात करने की, इवन प्रकाश को लेने की एक अभीप्सा, या मन इसको लेऊं, ग्रहण करूं। पेड़ पौधों के अंदर अपनी संतति को आगे बढ़ाने की सारा प्रयास ये है। पिपासा, काम वासना, पशु पक्षी के अंदर है, मनुष्य के अंदर है। ये तो सीधी सादी प्राणिक लालसाएं हैं। और फिर मन की, यही हम ऊपर बात कर रहे थे, कौन सी वाली को आप, कौन से स्तर के ऊपर, अभी तो हम ये निम्न वाली के ऊपर ही अटक जाते हैं। इसको तो ये कह रहे हैं सीधी सादी, सिंपल, क्षुधा, पिपासा, काम वासना, ये तो सीधी सादी है। इन पे व्यक्ति कोशिश करता है कि मेरी कामना भोजन की, मेरी जो लस्ट की, ग्रीड की, इनकी वो बातें करता है, पर ये वाली करने से, और पर ये तो सीधी सादी ये वाली है। आप ये सोचिए, जिसको आप इतना एक एम के रूप में रखते हैं, एक उद्देश्य के रूप में रखते हैं, वो तो ये वाली हैं। इनको ये कह रहे हैं सीधी सादी प्राणिक लालसाएं हैं। इससे भारी कौन सी हैं? सूक्ष्म प्राणिक क्षुधाएं, पिपासाएं और काम वृत्तियां, जो कि हमारी सत्ता में अधिक शीघ्रता से उत्पन्न होने वाली तथा पूरी सत्ता को व्याप्त करने वाली अधिक भीषण वेदनाएं हैं। कामना जन्य यह एक ऐसी क्षुधा होती है जो अनंत होती है, उसको आप सेटिस्फाई या उसको सेटिएट नहीं कर सकते। ये सेटिएट नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि ये अनंत की क्षुधा है।
इन्फिनिट जो आपके भीतर बैठा उसकी क्षुधा है, वो आप, तो ये जो हम कह के आए हैं, जो ये स्लोगन्स आप करते देते हो, इस तरीके के संतोष, कि ये तो खाली दाल रोटी में संतोष है, ये बातें है ही नहीं। संतोष मूलतः रखा जा सकता ही नहीं, कि वो खाली 2 कपड़ों में संतोष किए हुए, ये कभी नहीं हो सकता। उसके पास अगर हायर मुद्दा है, तो उसका उस पे ध्यान ही नहीं है। अब ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, आपको यदि अभाव महसूस हो रहा है, आप मजबूरन कह रहे हो मैं संतोष धारण कर रहा हूं, चलो जी 2 कपड़ों में ही। अगर आपको ये सेंस है कि मैं 2 ही कपड़ों के अंदर संतोष रखता हूं, तो आपके अंदर ऑलरेडी उबाल तो चल रहा है। बड़ी मुश्किल ही होगी आपको ये मेंटेन करने के अंदर। ये तो तब है जब आपको रस का कोई स्रोत चेंज हो जाए, तो आपका ऑलरेडी उस चीज के ऊपर ध्यान ही नहीं है कि यार मेरा ध्यान नहीं है इसके ऊपर। दूसरा कह रहा कितना संतोषी आदमी है, साधना में देखो कितना आपने त्याग किया है, आपको वो सेंस ही नहीं है। मां कह रही है हमारे योग में त्याग के लिए स्थान नहीं है। आप बारीकी से इन डेफिनेशंस को समझिए, ये क्या कह रहे हैं, कामना का मूल। अदरवाइज आप कितने ये ग्रंथ पढ़ लो, कितने भी कुछ भी कर लो, इधर उधर की बातें करते हैं, आपको भी बड़ी अपीलिंग लग सकती है, हाँ कामना की। श्री अरविंद एकदम रूट में चले गए, मूल में चले गए, और ये इस कामना को सो कॉल्ड जो है, जो विकार अनंत की क्षुधा है, आप डिवाइन स्वयं हो। मेरा पूरा साम्राज्य, मैं आपसे निगोशिएट कर रहा हूं, ये वाला बाथरूम ले लो, ये पार्क आपके नाम से कर दूं, ये सड़क पे ही आपका नाम लिख देते हैं, ये रोड आपके नाम से कर देते हैं, ये भवन बना रहे इसमें 4 कमरे आपके नाम से कर देते हैं। आप अगर आपके साम्राज्य को भूल गए, तो ही इन निगोशिएशंस में जाओगे, नहीं कि यार बात क्या कर रहे हो तुम, ये साम्राज्य मेरा है। तो अनंत किन्हीं भी क्षुधाओं की पूर्ति के अंदर रस कैसे ले सकता है, चाहे वो अष्टांग योग की या सिद्धियों की, पता नहीं किस किस चीज की, उसमें मतलब वो क्या कल्पना भी कर सकता है क्या इस चीज की कि मेरे को ये प्राप्त हो जाए। अपने निज साम्राज्य की पुनः प्राप्ति के अलावा और कोई दूसरी चीज से आप उसको कैसे प्रभावित कर सकते हो, यही बात हमारी है। हम और कोई दूसरी चीज से प्रभावित नहीं हो सकते सच्चे रूप में। तो ये जो कह रहे हैं संतोष, वो उस तरीके से नहीं है। अगर आपका शिफ्ट आ जाए चेतना में, तो ऑलरेडी संतोष तो परिणाम है अपने आप में, कि संतोष हो जाए कोई उद्देश्य नहीं हो सकता ही, संतोष तो वैसे ही हो जाएगा। आपका काम हो गया, अखबार पढ़ लिया गया, अब संतोष आ गया, इसने रख दिया, आप दोबारा नहीं देखता उसकी ओर, कहे यार ये शब्द यहां नहीं लागू होना चाहिए। तो मां कह रही है हमारे योग में सेक्रीफाइस के लिए कोई स्थान नहीं है। कितना बड़ा ये हवा है, इसमें पूरे में हमारे त्याग, तपस्या, बलिदान, माँ ने कहा हमारे योग में इसके लिए स्थान नहीं है। तो ये एक हमको सोचने के लिए बाध्य करता है, तो फिर चीज क्या है ये बहुत ज्यादा डीप चीज है, ये फंडामेंटली इनग्रेन्ड चीज है। और इस गुत्थी को आप सोचो कि मैं भोजन को कंट्रोल करके, हाँ वो तो ठीक है, आप सिंसियर आदमी हो, इसलिए किसी चीज के ऊपर की भी भोजन को अपन वैसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, पर ये सारी कड़ी तो इसकी साइकोलॉजी में है। इसीलिए हम ये सारी बातें जरूर कर रहे हैं, पर इसका तोड़ तो खाली समर्पण के अंदर है, उससे पहले और किसी चीज के अंदर है नहीं। नहीं, और कह है जो ये संतोष की बात करते हैं, संतोषी सदा सुखी, वो तो नेगेटिव सेंस वाला काम है एक्चुअली। हाँ। कोई आप आगे एस्पायर नहीं कर पा रहे, जो जहां पर आप हो उससे आगे बढ़ने के अंदर आपको रास्ता दिख नहीं रहा। हम्म। अदरवाइज तो कामना तो ड्राइविंग फोर्स कामना ही है। जैसे वो हाँ। डिजायर इज द हेल्पर एंड डिजायर इज द बार, आप एक ही जगह हाँ। पे रुक गए। हम्म। अदरवाइज तो हर डायमेंशन पे, अब जैसे मान लो मेरे को डायमेंशन ही नहीं है कि मेरे पास एरोप्लेन होना चाहिए। भाई कार नहीं है ना, उसके कारण तो हम दुखी हो सकते हैं, लेकिन हाँ। एरोप्लेन नहीं है उसके कारण दुखी नहीं हो रहे, क्योंकि हमारे डायमेंशन ही नहीं आया वो उस लेवल पे। हम्म। तो अब ये तो हाँ। सारे एग्जांपल तो फिजिकल के ही हैं। जब हाँ। जैसे ही आपको, जब आपका डायमेंशन फिजिकल से चेंज होकर के हायर चीजों पे माइंड का या इनका धीरे धीरे वो हाँ। लास्ट में फिर जब चित्त का खुलता है, हाँ। तब आपको उस तरफ
नजर आता है। हाँ बिल्कुल, यही कह रहे हैं मुझे ये अनंत की क्षुधाएं हैं। आप सोचो ये संतोष, अरे यार वो डायमेंशन वाली बात है, अब उससे क्या मतलब, अब इसमें कोई हाँ गलत सही की बात नहीं है, बट आप यही सोचो यार, इसको तो समझाओ। अब एक वही बंदर वाला उदाहरण, अब उससे क्या बात करो आप, मतलब उसको बता नहीं सकते। वो कहते मनुष्य बन के ये वाली चीज नहीं रहेगी, वो बंदर के ही डायमेंशन के अंदर उसी टर्म्स के ऊपर बात करेगा। आप कहे यार तू एक बार चुप रह, अगर तू कुछ थोड़ा सा मेरे को करने का मौका दे तो हो सकता है कुछ सेकंड तेरे को अगर मानवीय चेतना का कुछ स्वाद दे दिया जाए तो तेरे ये इश्यूज नहीं रहेंगे। ये बंदर और हमारे बीच में तो हम सोच पा रहे हैं, पर हमारा जो अपने आप के ऊपर मनुष्य जाति का जिस तरीके से मढ़ी हुई है और ये सोच रही है हम कुछ हैं, ये श्री अरविंद कह रहे हैं अरे आपको यही सेंस नहीं है माइंड और हायर माइंड के बीच में कितना बड़ा गैप है। ये तो हम पढ़ के गए थे, जो ये लेयर्स हैं, ये जब तक चिंतन के ऊपर है तब तक तो ठीक है, पर लाइफ तत्व इससे मानता नहीं, इस चिंतन से वो पकड़ में आता नहीं। लाइफ बहुत ज्यादा वास्ट चीज है, इसलिए इस पढ़ने में भी कहाँ आ रहा है, बौद्धिक दृष्टिकोण डेफिनेटली कुछ तो कर रहा है, पर लाइफ की जो इक्वेशन है वो और ज्यादा वास्ट है। आप देखते हो जितना आप अप्लाई करते हो थोड़ा बहुत कुछ प्रभाव पड़ता है, और वो कहती है ना इक्वेशन तो और बड़ी है। आप फिर बाद में कुछ श्री अरविंदो को, हम सारों के साथ यही तो हो रहा है, और इसलिए हम ग्रो कर रहे हैं। जितना आप इसको अप्लाई करते हो, अगर सच्चाई से कर रहे हो, ऑलरेडी वो संतोष वाली या वो चीजें वही पहले ही मान बैठे, तब तो आपने दायरा तय कर लिया। पर मैं कह रहा हूं यदि आप सिंसियर हो और आपने जीवन के ऊपर और जिन जिन भागों के ऊपर अप्लाई कर सकते हो आपने अप्लाई किया, करते ही आप ये पाते हो कि इनकी इक्वेशन आप जो अप्लाई कर रहे हो इससे ज्यादा की मांग कर रही है। 10-5 चीजों के ऊपर तो हो सकता है आपकी वो चीज लागू हो जाए, पर वो बस में आती नहीं। तो आप फिर बाद में अगर वहीं वो बस में आ जाती दीपक, तो फिर बाद में तो गड़बड़ हो जाता काम। हम्म, तो आप ये देखते हो तो इस तरीके से प्रगति चलती रहती है। आमूल परिवर्तन तो जितनी डीपर इक्वेशन आपकी आ जाएगी बाहर, उतना फिर बाद के अंदर एकदम ही रूपांतर हो जाएगा। अगर वो टेम्परेचर्स आ गए, वो अगर खुल जाता है, इसलिए वो कह रहे हैं साइकिक समर्पण किस स्तर का आता है। नहीं तो ये करके तो जितना चल पा रहे हैं उतना चल ही पा रहे हैं, जितना अप्लाई कर रहे हैं हर व्यक्ति कोशिश कर भी रहा है। भैया आप से त्याग बोले कि रूपांतर योग में सेक्रीफाइस का कोई स्थान नहीं है हाँ नहीं है, और माता जी कह रही समर्पण है। का है, तो इसमें थोड़ा सा और क्लियर कीजिएगा कि क्या सेक्रीफाइस यहाँ आगे सेक्रीफाइस जाएगी। मतलब तो ये है कि आपकी कोई चेरिश्ड चीज है, मेरे को ये पसंद है और मैं हम्म, उसका त्याग कर रहा हूं। मेरे को भौतिक जीवन बड़ा पसंद है, मैंने इसको माता जी को समर्पित किया। अभाव का अगर आपको सेंस है, त्याग का मतलब क्या होता है जी, इसमें त्याग करना पड़ता है, आपकी सुख सुविधाओं का त्याग करना पड़ता है। इसका मतलब आपके लिए वो थोड़ी सी कीमत रखती हैं, और जो चीज आप अच्छा। जिस मार्ग में जा रहे हो उसमें आप हम्म, ये कह रहे हो भैया अब देखो बड़े अच्छे अच्छे वहां नजारे थे, गाड़ी थी, बंगले थे, पत्नी थी, मेरा वैभव था, इसको मैंने छोड़ा है। जो कि अगर दूसरी चेतना में समर्पण वाली बात के अंदर आपके ये आएगा, अगर सच्चा आनंद पूर्ण समर्पण है, तो वो ये कह रहे अरे माँ के अंदर फुलफिलिंग है सारी चीज, सारा फुलफिलमेंट तो माँ के अंदर है। तो ये तो दोनों में भाव में फर्क पड़ गया। हाँ ये तो अब समझे। ये तो रात दिन का फर्क पड़ गया, आपके कोई ये चीज का नहीं कि अभाव में आ गए, आप तो कह रहे हैं सच्चे भाव में आ गए। अभाव कैसे हो सकता है माँ के पास आके, ये संभव नहीं है। हाँ आपके अंदर बहुत सारे भाग हैं, चैत्य आपको लियाता है। अगर कोई भाग अभाव महसूस करता है तो उसी को तो आप पकड़ोगे और उसी को अनुशासन के अंदर लेके आओगे, तुरंत पकड़ लोगे कि अभी भी आपकी वाइटल एक्टिव है। साइकिक चेतना होगी तो उसको कहेगी ना गलत, आप पकड़ लोगे उसको कि ये अशुद्ध चीज है, अभी भी इसका रूपांतर नहीं हुआ। पर आपके अंदर साइकिक चेतना होगी तो पकड़ोगे उसको। नहीं तो आपको त्याग, तपस्या, अभाव, मैंने सेक्रीफाइस किया, ये भाव तो रहेगा, और मेरे को कुछ प्राप्त करना है।
कौन व्यक्ति ऐसा है जिसको पास्ट याद न रहता होगा? सोचिए यदि उसको ये सेंस हो कि अभाव, मैंने कोई चीज छोड़ी है, कितना भीतर से बेचारे के तकलीफ रहती है। इसी बात की तो तकलीफ है, समर्पण में तकलीफ नहीं हो सकती। अगर आपका साइकिक है तो अभाव कैसे हो सकता है? वो तो कह रहे मेरे को तो सच्चा इसके अंदर फुलफिलमेंट है। माँ के पास जाके अभाव कैसे हो सकता है किसी भी स्तर के ऊपर? तो ये दोनों बातें एक साथ नहीं चलती। शब्या जी ठीक है, अब समझ में आ रही है आपके? हाँ, अब समझ में आया भैया, अब तो, क्लियर हुआ। तो इसीलिए राधा की प्रार्थना जो है ना, उनकी माँ की, हाँ, कि मेरा एक एक बूंद जो है रक्त की, आपका है। वो अगर उनको दे दूं तो भी ये परमानंद है, तकलीफ कैसे हो सकती है इसके हम्म, अंदर? हम्म, हम्म। हाँ, बाहरी भागों को ये बात नहीं समझ में आती, पर आपके डीपर चेतना तो है जिसको ये समझ में आ जाती है। तो सबसे पहले आपके अंदर दो चीजें हो जाती हैं, एक आंतरिक चेतना और एक बाहरी। अगर आंतरिक प्रबल है तो आपके पास एक सेफ्टी हो गई। दूसरे जगह आपके मान लो जहां कारखाना है, शोरगुल है, चीजें बन रही हैं, टूट रही हैं, ये हैं वो हैं, पर कम से कम आप एक एक नॉइज प्रूफ उसके अंदर, साउंड प्रूफ के अंदर चले गए, आपके भीतर चले गए, बाहरी सत्ता के अंदर काम हो रहा है, वहां से आप देख रहे हो कितना रिलीफ मिल गया। अगर आपके पास ये दो कमरे न हो, इसीलिए आदमी बेचारा परेशान रहता है, भीतर जा नहीं पाता। सोचिए कितनी परेशानी है। तो रूपांतर में आपके साथ काम तो सारे होते हैं, पर आपके पास एक दूसरी चेतना होती है। आप कहते हैं ठीक है, अब तकलीफ हो रही है तो भी कोई खास बात नहीं है। अगर ये चेतना न हो, ये आपके दो शिफ्ट नहीं आए, तो आप ये सोचिए कि इसीलिए नहीं करता व्यक्ति, चाहे भगवा धारण कर लो, कुछ भी कर लो। ये है ना कि जोगी होए जुगत नहीं जानी, उलट जन्म फिर आसी, भजन मन चरण कमल अविनाशी। ये है, इसलिए चाहे जोगी होए जुगत नहीं जानी। वास्तव में युक्ति तो इस बात की है कि कामना का मूल तो इस बात में, उसको तो आपने सही रिजोल्व किया नहीं। अब कह रहे हो मेरे को भौतिक चीजें, ये चीजें, अरे वो संतोष वाली है नहीं, ये उसमें नहीं है। ये तो समर्पण और सहर्ष समर्पण की उसमें आनंद नजर आए, आपके इष्ट में, आपके गुरु में, पूरा आपको परिपूर्ति जब उसमें नजर आएगी तो ही इस कड़ी को आप कुछ कंट्रोल कर सकते हो, अदरवाइज हो नहीं सकती। है जी? हाँ शब्या जी। ठीक है भैया। हाँ अनिल जी। योग का मूल यही है, नहीं, ये इसमें जो सहर्ष आपका हृदय जो है ना आकृष्ट हो जाए। संतोष की जो बात करते हैं, तो मतलब संतोष को किस तरह से लिया जाए? भाई आप क्रेविंग है जो भी, मतलब उसको आप संतोष का मतलब जो है उसी से सेटिस्फाई हो, मतलब आप उसके लिए दौड़ो, उसके पीछे जो नहीं है ठीक है, वो भागो जो भी नहीं। शब्द है, नहीं एक हम्म, सेकंड, हम्म, इसमें आप इसकी साइकोलॉजी में जाओ। आपको भीतर से ये तो है यार, ये वाली मिलती, ये वाली कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है मान लो, तो जो आपको पसंद है, अंगूर पसंद है या जो भी कोई मिठाई पसंद है, सर्टेन आपकी कोई चीज पसंद है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, वो अलग अलग उसके अंदर मात्रा है, किसी के अंदर आधा किलो है, किसी में 1 किलो है, किसी में 2 पीस है। अब डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, आपके हाथ जो आ गया उसमें संतोष करोगे ही, पर आपके मन में यार ये वो 1 किलो वाला पीस आ जाता तो बेटर रहता। संतोष तो हम्म, करना ही पड़ेगा और आपके पास, पर गिवन दी चॉइस, क्या आपको अगर वो वाला एक्स्ट्रा वाला मिलता तो क्या आप मना करते? हम्म, तो वैसे ही आपको ठीक है, अब जो मिला सो माथे लगाओ, क्योंकि जीवन आपको सिखा देता है यार, जो मिल रहा है उसको माथे लगा के काम में ले ले। पर ये इस के अंदर कि मेरे को ये मिलता तो बेटर रहता, जब तक ये भावना आपके है तब तक संतोष एक एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट जैसा ही तो है। आप सेटिस्फाइड कैसे हो? संतोष मतलब सेटिस्फाइड कैसे हुआ? यहां तो आनंद की बात है, फुलफिलमेंट की बात है। ये तो दो ही कपड़ों के अंदर, इनको कोई डिमांड ही नहीं है, संतोषी जीव है, संतोषी नहीं।
उसका ध्यान किसी और बेटर चीज में, रस किसी और दूसरी चीज में है, उसका ध्यान ही नहीं है। जैसे मैं एक वो क्रिकेटर है, उसकी पढ़ रहा था, उसकी वाइफ कह रही है कि 1 या 2 जोड़ी में पूरी दुनिया घूम आते हैं, उनको इसका पता नहीं कि ये क्या है। पर अगर उनका जो बैट है उसमें अगर 10 ग्राम वजन का भी फर्क हो तो ये सहन नहीं होती। बाकी इसके 1 जोड़ी कपड़ा है या 2 जोड़ी कपड़े, इनके सारों की अगर आप जो आपके इवन क्रिकेटर्स हैं, जो आपके बेस्ट क्रिकेटर्स हैं या स्पोर्ट्स पर्सन है, उनकी आप लाइफ देखो तो उनको आप क्या कहोगे, बड़े संतोषी आदमी है। अब ठीक है, अब शब्दों का उपयोग है, पर आपको इसके अंदर अगर और कोई डीपर आयाम आपके नहीं है तो ये लोग तो हैं ही सो कॉल्ड जिन्होंने सफलता प्राप्त करी है, वो कैसे रहे एक झोपड़ी के अंदर। इवन पौंडीचेरी आश्रम में कितने कितने लोग ओरोविल के समय आए, वहां न कोई कोई ठंडी कोई पानी की व्यवस्था, न कोई साफ पानी की और की रहने की, सहने की, खाने की, पीने की। ये पता चल गया कि इस भूमि के जो फल है, माता जी ने कहा इसके मैं खुद खाऊंगी। आदमी ने कहा ये काम तो अब मेरे को करना पड़ेगा, खुद गड्ढे खोद रहा है, खुद लगा रहा है टॉपलैंड, तो उसमें पूरी पूरी रात वहीं। अब मच्छरदानी वहां लगा के, मच्छर की क्या समस्या, आप तो कहे भैया इन कंडीशंस में कैसे रहा जाए। वो जिस फुलफिलमेंट के अंदर वो व्यक्ति है, उसको कि मेरे फल माँ खाएगी। अब इसमें संतोष वगैरह के तो शब्द कह यार कहाँ, वो तो चल रह गए पीछे ही। इन जिन शब्दों की आप बात कर रहे हो, वो तो इस यात्रा के अंदर जैसे हवाई जहाज उड़ा, वो तो रनवे के ऊपर रह गई यार, पीछे ही रह गए वो लोग। या आपका जो ड्राइवर आपको एयरपोर्ट पे छोड़ने आया था, वो कहाँ है, कि वो तो गेट के बाहर रह गया। तो ये शब्द इसमें थोड़ा सा आप स्क्रैच करके सरफेस से जब जाते हो, कुछ कुछ ये शब्द तो रह जाते हैं ऊपर खिलौनों की जैसे, या ऊपर उड़ते पत्तों की जैसे। ये तो इन लोगों की जीवनियों में ही नहीं है, जैसे क्रिकेटर की मैंने आपको बताई। हाँ, अब्दुल कलाम का भी एग्जाम्पल है, एक अटैची से जो है कर हाँ गए बस, प्रेसिडेंट। अब दूसरे कह रहे जी ये एक ही लेके निकले, एक उस आदमी के दिमाग में ही नहीं है ये बात। हाँ, वही है ना, मतलब उसका उसकी सोच में वो उधर है ही नहीं, ध्यान ही नहीं है उस हाँ चीज की बस, तरफ। इनके लिए ये इतनी बड़ी, तो आप जिसको ग्लोरीफाई करते हो, प्रॉब्लम आप जिसको कर, आपकी चेतना की है ये। मनुष्य जिन चीजों को ग्लोरीफाई कर रहा है, उससे उसकी स्थिति पता चलती है कि वो किस स्थिति के अंदर है। हाँ, तो उसको उसकी क्रेविंग ही नहीं है, तो उसके लिए वो सोच ही नहीं रहा है, तो नहीं वो नहीं, खुद इसके अंदर पानी का। नहीं नहीं, इसमें बात दूसरी होगी ना। ये तो जैसे मान लो भाई, जिसके कोई डायमेंशन ऊपर का खुल गया तो उसके नीचे की हाँ क्रेविंग नहीं रही। तो हाँ, ये तो बिल्कुल। संतोष वाले में नहीं आया ना। संतोष तो वो हुआ जैसे जो आजकल अपन जो बात करते हैं, संतोषी सदा सुखी, जो ये बात करें उस कॉन्टेक्स्ट में अगर अपन लेते हैं तो उसके डायमेंशन ऊपर का भी नहीं खुलता है और नीचे से उसकी हाँ प्रोग्रेस की भावना मर जाती है। वो तो मतलब बड़ा वो समस्या वाली चीज है। हाँ, ये हाँ, तो ये जैसे बात है। क्रिकेटर का नहीं उदाहरण वो है तो या उसके जो लिए आमोस प्रयास की भी नहीं ही कर जो रहा, बात है। मतलब संतोष नहीं रहेगा जो नहीं, मिल रहा है बस ठीक। अजी अजी नहीं, प्रयास तो तब करे तो उसके कोई डायमेंशन होगा, पर डायमेंशन नहीं तो प्रयास कहाँ से करेगा। वो ये तो समझो प्रयास तो आप मैटर अनिल ही जी, नहीं जो है कि भाई बात जो 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 संतोष की दीपक बात कह है रहा वो है, गलत बात हाँ है हाँ यार। हाँ हाँ, जो हाँ, तो दीपक कह रहा है वो संतोषी है। का मतलब यह है कि आप कुछ मत करो, जो मिल रहा है भैया उसी में सेटिस्फाई हो जाओ। अजी ये नहीं, होता वो है। बहुत सिंसियरली भी उसको आगे कुछ नहीं चाहिए। आप समझो, नहीं मिल पाया भाई, भाई अंगूर वो नहीं मिले तो खट्टे हैं, वो वाली बात नहीं है। वो बहुत सिंसियरली भी हो सकता है कि जहां पर जो रुका हुआ है और उसके अंदर उसको उससे आगे कुछ चाहिए भी नहीं, तो भी हाँ उसके ऊपर का डायमेंशन खुला हो, हाँ जरूरी नहीं है हाँ हाँ हाँ। ये जैसे सारा। कई वो तो कई सच्चे गांधीवादी हैं, पर उससे क्या हो गया मतलब। आप उनकी मत सोचो, जो जो बेईमान है वो तो निकाल दो, फिर तो खैर कोई मानक ही नहीं रहा। बिल्कुल ठीक बात है दीपक, ये यही श्री अरविंद यहाँ कह रहे हैं। हमारे तो पड़ोसी है एक भाई। मेरे तो ये जो संतोषी जो है, ये मेरे तो एक पड़ोसी है और मैं उसका लाइव एग्जांपल देखता हूँ। पूरा जीवन वो वहीं का वहीं, उसी जगह पे उसी दुकान पे बैठा हुआ निकाल दे रहा है और निकाले जा रहा है रोजाना सुबह से लेकर रात तक। और उसकी हम्म। बात है कि वो संतोषी आदमी हूं मैं तो वो संतोष के कि उसके न तो कोई नजर, नया कोई विजन है, न कोई जीवन में नया उद्देश्य है। हाँ, हाँ उसको एक्स्ट्रा कुछ चाहिए भी नहीं, ये भी नहीं कि उसके मन में लालसा है कुछ ऐसी चीज है, वो भी नहीं है। वो नेगेटिविटी वाला बहुत जबरदस्त पार्ट है।
और और जो एक कुछ निकलने वाला लोग एग्जांपल जो अपना हुआ, वो तो एक उसको हायर डायमेंशन खुल गया, उसको हाँ उसको हाँ फिजिकल हाँ चीज हाँ से हट करके हाँ, वो हायर डायमेंशन खुल गया उसका। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है, यही बात है इसमें। तो ये जो है भाई, जिसके आयाम ही नहीं है उसके लिए तो ये बातें ही नहीं है। पर ये संतोष वगैरह शब्द नहीं हो सकता, उसका कारण श्री अरविंद ने यहाँ बता दिया, क्योंकि ये पिपासा जो है अनंत की है। अनंत की भूख कैसे मिट जाएगी? ऐसी क्षुधा होती है जो अनंत होती है, क्योंकि ये एक अनंत सत्ता की क्षुधा होती है। अभी इसमें फर्क क्या है, देखो अब मैं आपको बताता हूं। अनिल जी, आप कह रहे हो कि व्यक्ति की नजर उसके ऊपर है, सामान्य चीज के ऊपर, क्योंकि उसको इन चीजों का सेंस ही नहीं है, तो वो उसी में संतोषी है। अगर सच्चे रूप में भी है, उसके इस चीज का डायमेंशन नहीं है, जैसे दीपक कह रहा है, यही बात इसमें है। अनंत की प्यास, उसको अनंत का सेंस है। आप कह रहे हो मैं इस एक घर में मेरा काम चल रहा है और मैं इससे संतुष्ट हूं, पर आप कह दोगे अगर इसको पूरा साम्राज्य मिल सकता था तो ये घोर रूप से तामसिक है। माँ कह रही है आपको इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि आप झोपड़ी में हो या महल में हो, पर अगर आपको चॉइस दी जाए तो ये तामसिकता है कि साहब मैं झोपड़ी में हूं। हाँ, उद्देश्य आपका कोई पूर्ति हो तो एक अलग बात है, अदरवाइज वो तामसिकता है। ये बड़ी उलझी हुई सी बातें हैं। बात वही कि आप सत्ता की कौन सी गहराई पे हो, आप स्वयं डिवाइन हो, उससे पहले कैसे रुक जाओगे? उससे पहले नहीं रुक सकते। इसलिए ये जो संतोष है और है, ये शब्द है ही नहीं। तपस्या, त्याग, सेक्रीफाइस, बलिदान, तो ये हमारी जो वर्तमान स्थिति है उसमें हम मजबूरन काम में लेते हैं। पर अगर बौद्धिक रूप से भी आप देखो तो ये दिखाता है कि आपके सामने क्या अनंत संभावनाएं हैं और हम कहाँ बरत रहे हैं। ये है प्रॉब्लम। पर अपने स्वभाव में ये अतृप्य होती है, आप इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। आप सिद्धियों से या किसी भी मनुष्य, कोई भी ऊंचे से ऊंचा नाम भी ले, है तो मानवीय। आप जो सोच सकते हो या मनुष्य जाति ने ऊंची से ऊंची आज तक जो अभिव्यक्ति करी है, चाहे बौद्धिक रूप से करी हो, आत्मिक रूप से करी, किसी भी रूप से करी हो, इसीलिए श्री अरविंद कह रहे हैं अब हमको क्या प्राप्त करना है? ज्ञान। तो क्या आज तक जो बातें हुई वो ज्ञान नहीं थी? प्रेम, एकत्व। कहा ना श्री अरविंद ने कि अब हमको भगवत्ता, डिविनिटी, एक शब्द में कहें तो भगवत्ता, ये हमें प्राप्त करनी है। आज तक हमने प्राप्त करी नहीं। जो भी मनुष्य जाति की ऊंची से ऊंची अभिव्यक्तियां भी रही, आप जो वास्तव में हो, जो कैरी करते हो, इसीलिए तो आप वहां रुकते नहीं। मनुष्य जाति रुक जाती वहीं। चाहे भारतीय संस्कृति की ऊंची से ऊंची अभिव्यक्तियां आ गई, सब आ गई, रुके थोड़ी आप। तो अभी हम जहां हैं वहां वहां भी कैसे रुक सकते हैं? किसी भी चीज से संतोष है और है ये, अगर आपको ये सेंस आ जाए कि आप डिवाइन स्वयं हो। इसीलिए आपके जीवन की गुत्थी आप सोचते तो बहुत हो, इसको कंट्रोल कर लें, ये कर लें, एक जना भी न कर पाया है, न कर सकता है, कर नहीं सकता। ये तो परस्यूट ऑफ द डिवाइन, डिविनिटी की परस्यूट में जब आप जाते हो, अधिकाधिक आनंद के स्रोत हैं। कोई भी जो इस मार्ग में गया है क्या यार कभी खत्म होने वाली चीज है क्या ये तो जिन्होंने खाली कहा हम निर्वाण की शांति में चले गए, हम अक्षर की शांति में चले गए, तो श्री अरविंद कह रहे हैं वो है भी नहीं सच्चा भाव। और आत्मा उससे, यही बातें सारी की सारी एक कथानक के रूप में सावित्री में है। वो कह रही इससे मैं सेटिस्फाई नहीं होती। ये ही सारी बातें यदि हमारे अवेक हो जाएं तो एक डायमेंशन दूसरा खुल जाए। ये थोड़ी आप भोजन नहीं करोगे, आप कार्य नहीं करेंगे, बहुत गंभीर रूप से करेंगे, सारे ही काम करेंगे, पर फंडामेंटली एक डायमेंशन दूसरा होगा, शिफ्ट हो जाएगा। ये है इसमें। सूक्ष्म प्राण संवेदनात्मक मन को आक्रांत कर देता है। डिफॉर्मिटी की बात कर रहे हैं। ये जो साइकिक प्राण हमने पहले डिफाइन किया था, इसको साइकिक प्राण क्या होता है, वो आपके सेंसेशनल माइंड के अंदर, और इसकी भी हमने बात करी, वो माइंड जो सेंसेशंस को लेता है और उनको दर्ज करता है। सेंसेशंस क्या हुए?
सेंसेशन किसको बोलते हैं, संवेदना किसको बोलते हैं अनिल जी? सेंसेशन, सेंस और सेंसेशन, क्योंकि ये सारों के लिए ये क्लैरिटी की जरूरत है, एजुकेटिव है ये। सेंस एक चीज है, सेंसेशन एक चीज है। सेंस ऑफ वांट मतलब कुछ चाहिए ना ना, अंदर। सेंस, सेंस तो इंद्री, सेंसेशन संवेदना। संवेदना। बोध न भैया, बोध और थोड़ी गहरी चीज सेंसेशन हो तो गई, जो हम महसूस करते हैं वो आँख और नाक गहरी हो कान गई, मुंह से। वो थोड़ा गहरा हो गया भाई। सेंस तो आपके सीधे सीधे आंखें देख रही है, हाँ, उसके अंदर, पर देखने की जो शक्ति है वो सेंसेशन हो गया। हम्म, आपको पता नहीं है कोई चीज टच करी है आपके पीछे से, आपके किसी ने आके कार टच कर दी, अच्छा अभी आपने देखा नहीं, आपने सेंसेशन ही आपको हुआ, सेंस के माध्यम से सेंसेशन हुआ, संवेदना प्राप्त हुई, कोई चीज टच हुई, सूक्ष्म प्राण एंटर किया, उतरे आप, उतर के देखा आपका ही लड़का है, भले आप डांट रहे हो यार ये क्या किया तूने, हो सकता है आपने थप्पड़ भी मार दी हो उसके, पर सूक्ष्म प्राण ने एंटर करके कहा ये तो तेरा बेटा ही है, ये तेरी पत्नी है, ये तेरा ये है, इस व्यक्ति से तो तूने ऋण ले रखा है, और वो ऋण जो अभी थोड़ा सा नुकसान या जो चीज हुई है उससे ज्यादा है, ओहो भाई साहब गलती हो गई मेरी, कोई 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 नहीं, कोई हो जाता है, गाड़ियां चलेगी तो भिड़ भी जाएंगी, इसमें क्या बात है। ये जो तुरंत आपके जो रिएक्शंस आए ये सेंसेशन नहीं है, ये इससे आगे चले गए आप, किस व्यक्ति को उस सेंसेशन के कारण कैसी प्रतिक्रिया दे रहे हो, ये सारी विकृति सूक्ष्म प्राण लिया आएगा। इतने फास्ट कैलकुलेशंस हैं, इस उदाहरण से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये किसका है भाई, ये किसने रखा है, ये थाली यहाँ ये किसने रखी जी, ये आपका बेटा ही छोड़ के गया है, ओहो ठीक है, फिर आप जस्टिफाई करने, ऐसा ही रहा होगा, यही कारण रहा होगा। अब ये तो यही बात है, तुरंत जो आप जो पहले उस मोड में थे ऑफेंसिव में, अब पहले तो आप डिफेंसिव में, ना ना नहीं यही है, ये इसलिए है, इसलिए रहा होगा, और वही किसी दूसरे का हो फिर देखो आपके। तो सेंस तो है इंद्री, उससे जो संवेदन प्राप्त करते हो, टच प्राप्त हुआ, अब ये टच किस चीज का है, सारा क्राइम तो उसी चीज का हो रहा है, टच अच्छा प्राप्त हो, स्त्री का प्राप्त हो, जीभ पे अच्छा प्राप्त हो, संवेदन कानों को तो सुने ही सुने, पर मेरी अच्छी बात सुनाई दे उसके लिए तो कितने भी पैसे, पर्स खुल जाता है उसके लिए। अरे आपकी फोटो लगेगी इसके अंदर, सेंटर के अंदर, वहां आपकी चेयर लगेगी स्टेज के ऊपर, इतने पैसे लगेंगे, इस सम्मेलन के अंदर आपकी भागीदारिता हो जाएगी। तो इसमें सेंस की बात नहीं है, इंद्री की बात, सेंस वो बोध नहीं, सेंस तो प्योरली सेंस, बस जिसको आप सेंस समझ रहे हो वो है परसेप्शन, वो है बोध, पर वो बोध कौन से स्तर का, तो आपको शाब्दिक रूप से पहले इसमें क्लियर होना चाहिए कि ये संवेदनात्मक मन कौन सा है जो संवेदन प्राप्त करता है। आपने नीम का पेड़ देखा, कोई दिक्कत नहीं है, पर वही पेड़, अरे मैंने और मेरे पिताजी ने दोनों ने लगाया था, आपको मैंने कोई लकड़ी ला के दी, कोई बात नहीं, ये समाधि के ऊपर सर्विस ट्री है उसकी है, आप कह रहे बचा के रखना उसको, नहीं तो अभी आग तप रहे थे, कोई भी लकड़ी ला के दी आप क्या करते, डाल देते उसमें, फर्क पड़ गया ना। संवेदनात्मक मन को कोई विशेष फर्क नहीं, संवेदन तो आप हाथ में लकड़ी पकड़ोगे चाहे सर्विस ट्री की पकड़ो, और चाहे संवेदन तो संवेदन है। अब ये अंतर कर पा रहे हो क्या, क्योंकि ये डेफिनेशंस क्लियर होनी जरूरी है। अनिल जी कुछ समझ आ रहा है? हाँ मतलब वो उसे कुछ और गहरी चीज भी बता रिप्रेजेंट करता है उसको, अलग चीज है सेंस। नहीं नहीं, सेंस तो सेंस है, बस कान सुन रहे हैं, हम्म।
पर संवेदन प्राप्त होना, जो उस कानों की जो शक्ति है सुनने की, संवेदनात्मक मन जो संवेदन लेता है, यह संवेदन जो हम कान के द्वारा या आँख के द्वारा हाँ, ग्रहण इंद्रियों के करते द्वारा हैं, लेते हो, हाँ तो हाँ ग्रहण करते हैं, हाँ। उस पर हमारा रिएक्शन कैसे होता है, वो संवेदनात्मक मन का के द्वारा होता है। रिएक्शन तो बाद में होता है, पहले तो ग्रहण करने में ही सूक्ष्म प्राण विकृत कर देता है, ये कह रहे हैं ये। हाँ ग्रहण करने में जहाँ अपना पराया का बोध सम्मिलित हो जाता है तो जिस भी हमारा कारण से, एक्शन जिस भी बदल कारण से, जाता है। तो ये हाँ कामना इसको जो है वो विकृत कर देगी। अरे भाई, कोई आपके सामने मुर्गा कट रहा है, आपको देख के, क्योंकि जो खाता है उसको हम पूछते हैं, वो कह रहे हैं हमारे तो मुंह में पानी चलता है, हम तो ये देखते हैं, उसकी पकने की प्रक्रिया देखते हैं और उसको उपभोग करने की प्रक्रिया देखते हैं। जो नहीं उसका उपभोग करता उसके लिए उदाहरण भी कह रहा है, यार ये कोई उदाहरण है क्या? गिन गिन आ जाता है। ये उदाहरण भी आपको लगता है पंकज जी ये उदाहरण तो नहीं देना चाहिए आपको? घृणा हो जाता है इससे। तो ये तो उसने उपभोग एक्चुअल में किया नहीं, ये तो आप देख रहे हो उस दृष्टि से ही हो गया ना, ये तो हाँ हाँ संवेदन से ही तो हो गया ये। हाँ संवेदन से ही। तो ये ग्रहण करने में हो गया, फिर प्रतिक्रिया तो बहुत बाद की बात है। तो आपके पहले तो ये जो जितनी इंफॉर्मेशन है ये सेंस माइंड के पास जाएगी। सेंस माइंड जो है, मतलब मनस, वो एक्चुअल इंद्री है आपकी। इंद्रियां वास्तव में देख नहीं रही है, अगर एनालाइज करोगे तो बड़ी विशेष बात है। तो एक जना आंखों से देख लेता है, जैसे दो व्यक्ति काम कर रहे हैं, इंद्रियों से आप जाके देखते हो, एक व्यवस्था देखते हो, कौन सी चीज है, आंखें थोड़ी देखती हैं। अब उसका कोई स्थान तो है नहीं कि ये यहां हाथ लगा लो। कैसे देखा, कैसे बोध किया कि ये आदमी की प्रगति हुई, ये आदमी की प्रगति नहीं हुई। समझदार आदमी है, दो जने बैठेंगे, व्यापारी हैं, अच्छा व्यापार चलाते हैं, वो स्टाफ की स्थिति दोनों देख के तुरंत ही, अरे कहिए इसीलिए तो यहाँ रुका हुआ है, चाहे इसने एमबीए किया हुआ है, पर इसमें ये वाली बात नहीं है। दो जने जो मैनेजमेंट वाले हैं, चाहे अंगूठा छाप ही हैं, ये फैकल्टी है, वो देखते ही आंखों को दोनों वालों को दिख जाएगा, ये चाहे भले एमबीए किया हुआ है, इसी लायक है, यहीं पढ़ा है, चाहे इसने आईएएस किया हुआ है, इसी लायक है ये यहाँ। ये बात वो दोनों समझ जाते हैं, उनके ये आंख है। अब ये वाली आंख की बात थोड़ी है। इंद्रियों की बात करो तो ये इंद्रियां तो वो जो आईएएस है या एमबीए है या जो भी आप काबिल आदमी कह रहे हो उसमें तो है ही, आपसे ज्यादा हो सकती हैं। पर वो जो जगत को देखता है, आप जिस जगत को देखते हो, हर व्यक्ति देखता है। आप अगर कुछ लोगों से डील कर रहे हो तो ये चीजें तो सहज रूप से ये सारी आई जाती हैं। आप गाड़ी चला रहे हो, हाईवे के ऊपर कोई गाय क्रॉस कर रही है, ऑटोमेटिकली सहज रूप से क्रिया प्रतिक्रिया, कितनी स्पीड करनी है, कितना टर्न लेना है, आप कैलकुलेट कर लेते हो, सहज रूप से होता रहता है ये सारा काम। ये सारी एक स्तर की जो समझ आप कहते हो बुद्धि का पहला लेयर, वहां तक सारे लोग ऑटोमेटिक एक तरीके से काम करते हैं। और इसमें कौन कितना शातिर है या कौन कितना समझदार है, कौन कितना कल्टीवेटेड, उतना उसकी छटनी जगत कर ही देता है। अनिल जी, अब कुछ कुछ समझ आ रहा है? हाँ नहीं ठीक है। समझ रहा है। एक तो हो गए प्योरली सेंसेस, दूसरा है सेंस माइंड, और उसके अंदर ग्रहण करने में, सेंसेस के अंदर भी यदि आपकी नाड़ियां ठीक नहीं है तो आंखें सही ग्रहण नहीं करेंगी। कई लोग कलर ब्लाइंड हैं, तो सेंसेशन तो बाद में प्राप्त करोगे, पहले तो सेंस ही प्राप्त नहीं हुआ। भाई आप क्या चीज है उसको आपके सारे सेंस आएंगे अपना इनपुट देने के लिए, यार चीज क्या है ये। थैले में आपने हाथ दिया, कई बार अजीब सी फीलिंग आती है, अरे यार तुरंत बाहर हाथ निकालते, क्या है ये, फिर खोल के देखा, अच्छा ये तो साहब कटहल है छिला हुआ, या ये है। हो सकता है बाद में कह रहे मैंने यूं ही की, ये तो अरे ओहो ये चीज है। पर आपने बैग के अंदर हाथ दिया, अब आप उसको देखना चाहते हो, क्योंकि खाली हाथ के टच ने पूरी इंफॉर्मेशन दी नहीं। उसने कहा पता नहीं क्या जेली जैसी चीज है, बाहर हाथ निकालते हो ना आप, अरे पता नहीं क्या क्या चीज है, तुरंत आप बाहर निकालते हो। तो सारे और दूसरे सेंसेस भी आते हैं अपनी अपनी इनपुट की, भैया हमको बताओ, क्योंकि आप सूचना चाहते हो। पर प्योरली खाली सेंसेस की इंफॉर्मेशन आपको, कई चीजों की इंफॉर्मेशन क्या, लगभग विश्व की इंफॉर्मेशन खाली सेंसेस नहीं देते। सेंसेस तक आप कहां अटकते हो,
सेंसेस तो सबके ही हैं, आपको और ज्यादा सूचना चाहिए। सेंसेस तो एक सूचना दे के कह देंगे दे दी ना हमने आपको, अब सेंस माइंड बनाओ उसका जो बनाना है सो। तो इनमें सब में पूरी पूरी आपके आंखों के रेटिना पे पड़ने से लेके कितना कितना, माँ के भी आंखें तो काम कर ही रही होंगी। तो माँ ने क्या कहा कि मेरे में और तुम्हारे में कोई अंतर नहीं है, बस अंतर चेतना का है। पर ये बस तो बहुत बड़ा बस हो गया, तो सारा ही फर्क पड़ गया भाई। यूं तो मेरे में और तुम्हारे में कोई अंतर नहीं है, बस चेतना का अंतर है। अगर ये विवेचन करो तो आंखें अब आपकी कितनी गहराई से, आंखों से लेके आपका रियल जो सेल्फ जहां बैठा है, देख कौन रहा है, मेन बात तो ये है। ये एक विवेचन करने की बात है। जो जहां आपका स्टेशन है उतना उपभोग कर सकते हो आप। उस उपभोग में ये कितना विकृति इन लोगों की आती है, ये कितना करते हैं, वो विकार कर रहे हैं, सूक्ष्म प्राण अपना विकार लेके आएगा। ये बातें हम कर रहे हैं, पर ये जरूरी है, ये क्लैरिटी रोज रोज करनी जरूरी है कि ये तो प्योरली सेंस हो गया, ये संवेदनात्मक मन है। उसमें जब ये सूक्ष्म प्राण जो पैदा हो गया, किसके कारण? सेपरेशन के कारण, और क्रम विकास जो निश्चेतन से आ रहा है उसके कारण, उसमें विकृति हो गई। तो उसका सही काम तो है उपभोग करना, और अधिकृत पोजेशन और एंजॉयमेंट सही है, लेजिटिमेट है, पर उसमें ये विकृति आ जाती है। बौद्धिक रूप से समझने के लिए एक व्यापक पिक्चर है ये। सोचो ये कितनी क्लैरिटी लेके आ रहा है। नहीं तो आप जगह जगह कामना पे ये करो, क्रोध पे ये करो, इस पे ये करो, उस पे ये करो, कितने लेख वगैरह पढ़ते हो, पर उनके पीछे का रहस्य क्या है, ये रहस्य आपको दे दिया। आप इसको जितना खोलोगे उतना और गहरा जाओगे, और गहराई में जाओगे। रविकांत जी, यहां तक ठीक है क्या, जो अपन ये जो चर्चा कर रहे हैं अलग 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 अलग? हाँ बिल्कुल ठीक है, ये समझ। जरूरी है नहीं? तो अब ये देखिए, आप सूक्ष्म प्राण, संवेदनात्मक मन, जो आप संवेदन ले रहे हो ना, आप जीभ के ऊपर स्वाद ले रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। पर सूक्ष्म प्राण एंटर करके उसकी खराबी क्या कर देगा, धीरे धीरे देखते हैं। नहीं तो व्यक्ति क्या करता है, इस जीवन में आके वो सोचता है कि जिस चीज में मेरे बीइंग को रस आ रहा है उससे उल्टा करो। साधना मतलब ये है कि जिसके अंदर आपको थोड़ा कंफर्टेबल बेड है, तो यार ये कंफर्टेबल मत रखो, इस पे कीले लगा लो, जैसा कि आपके ये हठ योगी वगैरह इस तरीके का करते हैं। ये तो बहुत ही कुत्सित टेस्ट हो गया कि अपने आप को तकलीफ देना। प्राण को इसके अंदर आसक्ति है तो अपनी आंखें फोड़ लो। तो ये कोई बातें हुई क्या? विकार को दूर करो, इसलिए इसका मूल इस चीज में है। चलो एक जने ने आंखें फोड़ ली या अपना जो भी कर लिया, उससे इन प्रिंसिपल तो इस पे विजय प्राप्त नहीं हुई। विजय प्राप्त तो उसी तरीके से होगी जो श्री अरविंद कह रहे हैं, मां बता रही है। ये ही एकमात्र करने का काम है, ये ही जीवन का तरीका है, यही शिक्षा का तरीका। मतलब अगर आप जीवन का उद्देश्य, इसलिए ये है, शिक्षा का उद्देश्य आप तब डिफाइन कर सकते हो जब आप जीवन का उद्देश्य डिफाइन करो। और जीवन का उद्देश्य तब डिफाइन कर सकते हो जैसे कि अपने ट्रू एम ऑफ लाइफ में सबसे पहले अपने डिफाइन करी कि ये परब्रह्म है, रियलिटी क्या है, पहले वो डिफाइन करो। ये अपने ही लोगों ने पहले कहा कितना हैवी है जीवन का उद्देश्य, साफ साफ बस ये माँ के 4-5 जो कोटेशंस हैं जो रेटरिक तरीके के वो डाल दो। ये एब्सोल्यूट की कहां बात करते हो, कितना हैवी है, कौन पढ़ेगा? इजी सी चीजें दे दो, ये 5-7 कोटेशन छाप के ये छोटी सी बुकलेट बना लो अपने। पर अगर आप इस सारे गुत्थी को नहीं समझते तो जीवन का उद्देश्य नहीं समझते। अब यहां ये आ गया कि आपकी क्षुधा डिवाइन की क्षुधा है, संतोष वगैरह की बातें इसमें नहीं हो सकती। ये डिवाइन की क्षुधा है, हंगर ऑफ द डिवाइन, इन्फिनिट, जो इनसेशिएबल है, उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते आप। ये बात समझ में आने पे, अब बौद्धिक रूप से भी समझ में आने में, आपके कर्मों में बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। फिर तो आप कितना अप्लाई करते हो और करते हो उसके ऊपर है।
नहीं तो आप ऐसी चीज का प्रयास करते हो, अपनी शक्ति क्षीण कर लेते, संतोष कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, तृप्त कर लेते हैं, अतृप्त कर लेते हैं। मतलब मूव अबाउट कैसे करो, तकलीफ पाओ, सेंसेशंस को तकलीफ दो, नहीं हो सकता। नजारे सुंदर नहीं दिखने चाहिए, तो क्या करूं मैं वहां, भद्दापन कर लो। जो आपके सेंसेस है उनके सेंसेशंस आपको अच्छे नहीं दिखने चाहिए। तो तंत्र ने क्या किया, इन सारों को भगवान कृष्ण पे केंद्रित कर दो, शिव पे केंद्रित कर दो, गुरु पे केंद्रित कर दो, उनकी पूजा करो, इनको सब्लिमेट करो। भारतीय संस्कृति ने क्या किया, और ग्रेडेड धर्मास बना दिए कि भाई घोर रूप से इंद्रिय व्यक्ति है तो उसको कह दिया यार इसके ऊपर नहीं, इसमें ढूंढ, थोड़ा एलिवेट कर दिया। पर एलिवेट कर दिया तो उसका कोई अंत नहीं हुआ, ये नहीं करे ये लास्ट सीढ़ी है, उसको कह रहे हैं अब तू इस पे आ गया, अब आगे चल, अब आगे चल। जब तक कि आत्मा की निधियां आपको नहीं मिल जाती तब तक इनका काम नहीं हो सकता। तो संवेदनात्मक मन को आक्रांत कर देता है और उसमें संवेदनों की अशांति ले आता है, संवेदनों की अशांति ले आता है, सेंसेशंस की अशांति चाहिए मेरे को, तो वो फिर आप सारे बहाने। अर्जुन के और क्या हुआ था, अर्जुन के सेंसेस ने पहले उसको बताया। पहले तो वो कहता है रथम स्थापय में च्युत, इनके बीच में रथ को स्थापित करो हे अच्युत। सेंसेस ने तो ये बताया, खाली रिपोर्ट दे दी, सेंसेशंस पागल हो गए। इसलिए श्री अरविंद अपनी कमेंट्री में कह रहे हैं ये प्रेग्मेटिक मैन जो है, जो सामान्य व्यक्ति है, उसका यही तरीका है कि जब उसके सामने चीजें आती है तो तब उसके अर्थ के विषय में जागता है कि साधना करोगे आज, हाँ हाँ करने में क्या लगता है। साधना जिस चीज की मांग करती है, जिस दिन वो मांग कर लेगी, ये भैया ये सिग्नेचर करो इसके ऊपर कि आपकी प्रॉपर्टी आज से आप दे रहे हो। यूं आप चाहे उसमें आश्रम चला रहे हो, उसमें आप सारे ही काम कर रहे हो, मैंने तो माँ को ही दे रखी है, वो ठीक है, वो बातें, वो बढ़िया बातें हैं। पर जब आप एक्चुअल में समर्पित करने की बारी आती है कि लिख दो अब, और उसमें ये हो कि जो आपका विद्रोही है उसके हाथ में दे रहे हो, करे ये सही चलाएगा नहीं चलाएगा, पता नहीं कितने प्रश्न उठेंगे। इसलिए जीवन की गुत्थी है, आप जीवन मुक्त नहीं हो सकते। इसी जीवन में आप जीते रहते हो, यंत्र रूढ़ानी माया, जीवन मुक्त नहीं हो सकते इसके अंदर। और वो जोड़ तोड़ चाहे कितना भी सूक्ष्म हो, चाहे एक थैला आपका, एक आप अधिकार कीजिए, मैं तो एक जगह रुकता नहीं, मेरा तो पोजेशन खाली एक लाठी और एक थैला है, पर वो थैला आपको खा जाएगा। वो थैले में जो आप इकट्ठा करते हो वो आपकी कुल संपत्ति है, चाहे नहीं है लोगों के हिसाब से, पर वो आपके लिए केंद्र बन जाएगा। अरे मेरा क्या है, खाली एक लाठी और ये थैला, और उसमें थैले में रखी चीजें हैं, वो आपकी कुल संपत्ति बन जाएंगी। जीवन मुक्त होना बड़ी बड़ी भारी बात है। ये ग्रंथि जो कामना की लालसा की है, तो ये विकार की ओर की बात कर रहे हैं, अशांति ले आता है संवेदनों की। अर्जुन इसका टिपिकल उदाहरण है। क्रियाशील मन को यह प्रभुत्व प्राप्ति, आधिपत्य, सफलता तथा प्रत्येक आवेग की परिपूर्ति की कामना से आक्रांत करता है। डायनेमिक माइंड, इसका बेस्ट उदाहरण गीता में ही श्री अरविंद ये कह रहे हैं। अब डायनेमिक माइंड जो उसका है, जो जब आपने देख लिया सामने कोई पोस्टर देखा, डिपेंड करता है आप किस चीज से आप प्रभावित होते हो। कोई सेल लग रही है, आंखें चमक उठती हैं, कोई न्यूज आई इस तरीके की, हर व्यक्ति की अपनी अपनी तरीके की है। कोई नई फूड चेन खुली, पता चला कि साहब फ्लाइट से जाके व्यक्ति वहां भोजन करके वापस आ गया। अरे ऐसा, अरे तो उसके पास पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, आप जाते हो ना ट्रेवल करके, वो हवाई जहाज से चला गया तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। उसके पास उस चीज की क्षमता है, आपके पास जिस चीज की है उतना आप खर्च कर लेते हो। ओहो, वो जाके दूसरे शहर में उसके मन में ये आया कि मैं तो साउथ इंडियन खा के आऊंगा, तो वो तो दिल्ली से चेन्नई चला गया। तो यार 2.5 घंटे लगते हैं, उसमें लगता क्या है, उसमें ऐसी क्या आफत आ रही है। ओहो, बहन जी की तो सैंडल भी वहां से आ रही है, तो तेरी क्षमता होगी तू ले आएगा, मतलब इसमें क्या बात है। पर मैं कह रहा हूं कि आपके ये अशांति इस तरीके से पैदा कर देती है, आपके फिर बाद में जो रिसोर्स हैं
वो सारे दाव पे लगा, मेरे को तो यही चाहिए, मेरे को तो ये वाली इस तरीके का घर के ऊपर बार तैयार करना है। बार तैयार करना कोई सस्ती चीज नहीं है, बहुत महंगी चीज है, मेरे को तो ये चाहिए सेंसेशन। और फिर आपके सारे दिन उठते बैठते, एक छोटा बच्चा है, उसके बाइसिकल जो है वो अब उसके क्रियाशील मन को इतना आक्रांत कर लेती है, वो सारी बातों के अंदर माँ बाप से इतना मीठा मीठा सारा काम करेगा, ये है वो है, किस में प्रवेश करिए। अब संवेदन ने तो कह ही दी, संवेदन से आगे दूसरे मन जो है, डायनामिक माइंड है, उसको और आक्रांत कर लिया। अब आपकी हर एक्टिविटी उसके अनुरूप है। लास्ट में यदि आपको ये पता चल जाए डायनामिक माइंड को कि आप चाहे कितना ही उनको घी लगा लगा के रोटियां दो, वो आपको कुछ नहीं करने वाले, तो अशांत हो गया, चूल्हे में पड़ो, तेरे को इतना कर दिया तू वापस करता नहीं। जब तक आपके आशा रहेगी कि यहां से कुछ हो सकता है, तो जब तक आपकी वाइटल के है कि ये व्यक्ति कुछ कर सकता है, ये जीवन में वापस लौट सकता है, इस जीवन में पदार्पण कर लिया, आपकी वाइटल, आपके घर वाले भी मीठी मीठी बातें, ये पता नहीं क्या क्या करते हैं, तो डायनेमिक माइंड ये करना शुरू कर देगा, जैसे अर्जुन ने। और फिर बाद में आपका नैतिक मन उसके साथ में आ जाएगा। मतलब जो प्राणिक कामना है उसने प्रवेश किया, और वो कीड़ा प्रवेश करके पहले तो आपके सेंसेशनल माइंड में आता है, फिर डायनामिक माइंड में आता है, फिर इमोशनल माइंड में आएगा, और फिर बाद में एथिकल एस्थेटिक, इन सारों में प्रवेश करे। ये सुंदर बात है क्या कोई? ये सुंदर चीज है कोई? ये सारों को एक के बाद एक धराशायी करना शुरू कर देता है। शत्रु आपके गेट में घुसा और उसने एक एक आपके पोस्ट्स को धराशायी करना। हम सारे समय इससे आक्रांत रहते हैं। अब जीवन में शांति क्या हो? क्या शांति से बैठ के माँ का काम कर लो? कोई भी अच्छा शुभ काम धरती पे इसलिए नहीं हो सकता। गुंडागर्दी गुंडागर्दी है, किस लेवल पे आप कर लोगे? अगर ये वाली सिचुएशन है तो सबके साथ है, सारे परेशान हैं, सब टोटल कोहराम मच रहा है अगर आप देखो तो। ये कल और बात करते हैं इसकी। तो करने का काम तो यही है। श्री अरविंद इसलिए कह रहे हैं अपने तो आमूल परिवर्तन चेतना का। पर चेतना कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज नहीं है ये बात करके कि आप फिर उन्हीं ढर्रों में चले जाओ कि मैं अभी उठूंगा और 5 मिनट बाद में जैसे कल कर रहा था वैसे ही आज करूंगा। ये आपको खुद को पीड़ा होनी चाहिए कि यार ये तो नहीं, इसके खिलाफ तो हम आज ही हल्ला बोल करेंगे। अपनी निम्न प्रकृति, अरे किसी और से तो दूरी कर सकते हो, अपने आप से कैसे कर लोगे? उसको तो आपको ढोना पड़ेगा अगर वो वैसा है। ये तो तकलीफ की बात है। आप कांप जाने चाहिए कि ऐसे व्यक्ति का साथ आपको मजबूरन बिताना पड़ेगा, उसके साथ ही रहना पड़ेगा। तो अब सोच लो आप, क्यों रविकांत जी? ठीक है यहां तक की? हाँ ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन है। क्लोजली अब आपको देखना पड़ेगा ये क्या। दीपक जी कोई बात? हाँ जी, बहुत सूक्ष्म विश्लेषण है। हाँ, यहाँ पर एक बात जो एक मौलिक प्रश्न टाइप का लग रहा है कि हम किसी वस्तु का अभाव महसूस करते ही क्यों हैं। हाँ, हाँ, इसको ना तो कल ले लिया जाएगा, हम किसी वस्तु का अभाव महसूस करते ही क्यों हैं। ये तो बहुत डिवाइन सामान्य बनने सी से बात पहले आप लगती वो है। करोगे ही, आप डिवाइन हो। और जब तक सचेतन रूप से आपको वो अनुभूति नहीं हो जाए, अभी तो हम कहते हैं अनुभूति कहाँ है, इसलिए आपको लगता है ये चीज की प्राप्ति से आपको वो चीज मिल जाएगी। फिर धीरे धीरे पता चलता है किन्हीं भी प्राप्तियों से, चाहे गहरे से गहरे अनुभव हो जाओ, उनसे नहीं होगा, स्वयं डिवाइन बनने से। तो सावित्री में श्री अरविंदो क्या कहते हैं? ए म्यूचुअल डेट बाइंड्स मैन टू द सुप्रीम। एक पारस्परिक ऋण है, म्यूचुअल डेट। देखो मैं आपको एक 4 ही लाइनें हैं, ये पढ़ के सुना देता हूं। ये कारण है, और आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकते। ए म्यूचुअल डेट बाइंड्स मैन टू द सुप्रीम, हिज नेचर वी मस्ट पुट ऑन। उनकी नेचर हमको धारण करनी होगी, एज ही पुट आवर्स, जैसे कि भगवान ने हमारी नेचर धारण कर ली। अब बताओ वो कर ली, ये इसमें विचित्रता नहीं है, और हम इसको मान बैठे, और आपको जो फ्री करने की कोशिश कर रहा है वही सबसे बुरा आदमी लगता है। आप तो ऐसे बोलते हो, आप तो ऐसे करते हो। आप सोचिए हम सारे कहाँ आ गए।
वी आर सन्स ऑफ गॉड एंड मस्ट बी इवन एज ही। हम भगवान के पुत्र हैं और वैसे ही बनना हमारा धर्म है भाई। जिसके पुत्र हैं वैसे तो बनेंगे। कौवे का बच्चा कौवा जैसा ही तो बनेगा, भगवान का बच्चा भगवान जैसा बनेगा। हिज ह्यूमन पोर्शन वी मस्ट ग्रो डिवाइन। आवर लाइफ इज ए पैराडॉक्स। हमारा जीवन जो है वो एक पहेली है, और उसकी कुंजी कौन है? भगवान स्वयं उसकी कुंजी है। ये कुंजी लगाओगे तो आराम में आओगे, ईगो को लगाओगे तो और तकलीफ में आ जाओगे। हम उसी से अपनी, पंकज जी तो ऐसे बोलते हैं या कोई भी ऐसे बोलता है, अरे यार ये मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा ये कहाँ है? मुद्दा तो ये है, ये चाबी लगाओ कैसे भी। मुद्दा केवल यही है बस, इस जीवन में और कोई मुद्दा नहीं है। तो दीपक जी ये जब तक नहीं हो जाता तब तक अभाव तो रहेगा। अगर आपको अभाव का सेंस नहीं हो, आप आगे ग्रो कैसे करोगे ये बताइए। इसलिए श्री अरविंद ने लाइफ डिवाइन शुरू इससे करी। अर्लीस्ट फॉर्मूला ऑफ विजडम प्रोमिसेस टू बी इट्स लास्ट, गॉड, फ्रीडम, लाइट, इमोर्टैलिटी। ये कभी भी नहीं जा सकती। हमारा ग्रुप अब इसका एक दर्पण होना चाहिए। अगर वही चीजें आप रिपीट कर रहे हो, आप सोचिए मनुष्य जाति के लिए तो आपने आशा खत्म कर दी आप लोगों ने, कि चाहे आप 4 साल रुको चाहे 5 साल रुको, आपके तो वही ईगो प्ले चल रहा है। तो दूसरे का हम क्या बुरे हैं? इसकी बजाय सुबह सुबह 1 घंटे एक्सरसाइज करते या बगीचे में कुछ करते, चैरिटी करते, कुछ तो करते। अभी आपने क्या विशेष ऐसा कोई तीर मार लिया भाई इतने दिनों के अंदर? क्या कर लिया ऐसा? तो सारी मनुष्य जाति हतोत्साहित है इस उदाहरण से कि इतना प्योर कोई वर्णन नहीं चलता। इतना आप रोज रेगुलरली आ रहे हो, ऐसी कोई चीज नहीं होती, ऐसा कभी होता ही नहीं। इसका पैरेलल नहीं देखते आप इस तरीके का। इतना पावर की व्यक्ति ये देखता है क्या चक्कर है ये, कभी कम नहीं होता। रोज वैसी फ्रेशनेस के साथ, कोई कॉन्सेप्ट रिपीट नहीं हो रहा, कोई बात रिपीट नहीं हो रही, वही सेंटेंस नेक्स्ट डे रिपीट नहीं हो रहा। ये चमत्कार आपके सामने हो रहा है जिसको आप मना नहीं कर सकते। उसके बावजूद क्या हो रहा है, क्या ये आपको आश्चर्य, अनिल जी, ये अजीब बात नहीं लगती कि हम हतोत्साहित कर रहे हैं पूरी मनुष्य जाति को? बिल्कुल, ये तो पहेली है बड़ी जबरदस्त। तो अब इसके लिए क्या करना चाहिए? ये तो आपके पाले में गेंद है। हमको तो बुरा लग गया इस बात से। अरे इस बात से बुरा क्यों नहीं लगता है आपको? ये बात बुरी क्यों नहीं लगती किसी को भी जो मां श्री अरविंद के संपर्क में है? अभी भी कोई कोशिश कर रहा है कि मैं ये कुछ कर लूं, तो संपर्क में आए ही नहीं मां श्री अरविंद के। तो हमारा जो ग्रुप है अगर ये ऐसा ही रहा तो ये पूरी मनुष्य जाति हतोत्साहित हो जाएगी। आप जस्ट इस दृष्टिकोण से विजुअलाइज करो कि उसको अगर अमृत भी दे दिया जाए इतने साल, तो भी वो जो है सो है, बस ठीक है। हाँ, हम अपनी पीठ थपथपा सकते हैं, हम विजय घोषित कर सकते हैं। कौन सा एटीट्यूड आप लेते हो आपके ऊपर है। आपको कोई मना नहीं करेगा, आप अपनी पीठ थपथपाते हो और विजय घोषित कर लेते हो कि आप कुछ अलग ही चीज कर रहे हो विश्व में, जैसा कोई कुछ नहीं कर रहा। इससे भी आपको कोई नहीं रोक सकता। पर मेरे को नहीं लगता वो अच्छा मनोभाव होगा। क्यों दीपक जी? हाँ, बहुत मौलिक व्याख्या है। इतना मैंने करीब से समझाया गया है। अभाव के पौधे पर क्षुब्धा, पिपासा, काम वासना जैसे ही फूल उगते हैं, और इससे हमारा सेंसेशनल माइंड, डायनेमिक माइंड सब आक्रांत होते जाता है और हम कैसे हाँ, एक सीमित हो जाते हैं। एकदम। क्या सुंदर व्याख्या है। इसके उदाहरण अपन ले सकते हैं, पर हम सब उन उदाहरणों में हैं। तो मैं तो अपने उदाहरण दूंगा, व्यक्ति को लगेगा मेरा उदाहरण दे रहे, तो उनको लगेगा पेनफुल है। मैं तो इसलिए उदाहरण दे सकता हूं क्योंकि अरे मेरे को रजिस्टर अगर वो उदाहरण नहीं करेंगे तो मैं उदाहरण कैसे दे सकता हूं? तो इसमें तो व्यक्ति को परसेप्शन तो अपना, अगर वो उसने चेंज नहीं किया, पर्सपेक्टिव चेंज नहीं किया, तो वो कहीं और ही है। वही उसके असफलता का जीवन का कारण है। इसलिए हम कहते तो हैं कि हमारा जीवन माँ का है। मैं तो पाता हूं होता तो है नहीं माँ का, मेरा अपना और किसी की तो फिर छोड़ो, और किसी ने तो अभी कहा भी नहीं। मेरे को तो पूरा रिसोर्स मिली, सारी चीज मिली। हो तो पाता नहीं। देखो ये कर पाए इस चीज की अभिप्सा है। प्रयास क्या सिंसियरली कर रहे हैं, लगता तो है, पर उसमें भी खोट हो सकती है। इसलिए जीवन में तकलीफ है।
नहीं तो आनंद के अलावा जीवन में और कोई दूसरी चीज नहीं हो सकती। तो यहाँ विराम दें और दीपक जी अपने कृत संकल्प होके कि और अपने को मां श्री अरविंद का काम करना है, और वो अपने ही आनंद का रास्ता है और कोई नहीं। इसमें अभाव नहीं है, बाकी जीवन में तो अभाव ही अभाव है। ठीक है, जय श्री राम। जय श्री राम।